कॉलेज का हॉस्टल, कमरा नंबर 3, 108। मैं पवन हूँ। यह कहानी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आज भी उस रात को याद करके नींद उड़ जाती है। यह घटना 2016 की है, जब मैं ग्रेजुएशन के लिए एक पुराने सरकारी कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज शहर से थोड़ा बाहर था और हॉस्टल की इमारत अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई थी। अजीब नियम हॉस्टल में एक अजीब नियम था। तीसरे फ्लोर का आखिरी कमरा रात में बंद रहेगा। वार्डन कभी वजह नहीं बताता था। सीनियर बस इतना कहते थे, मत पूछ मत जा। हम 3 लोग, मैं पवन, मेरा दोस्त सोनू और एक सीनियर अंकित। अंकित पिछले 3 साल से उसी हॉस्टल में रह रहा था। एक रात परीक्षा चल रही थी। करीब 12:30 पर अचानक बिजली चली गई। इमरजेंसी लाइट में पूरा हॉस्टल बहुत अजीब लग रहा था। तभी सोनू बोला, चलो तीसरे फ्लोर तक चलते हैं, नींद भी नहीं आ रही। अंकित ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, वहां मत जाना। ऊपर जाते ही माहौल बदल गया। जैसे ही हम सीढ़ियों से तीसरे फ्लोर पर पहुंचे, मोबाइल का नेटवर्क अपने आप चला गया। हवा सामान्य थी, फिर भी शरीर में ठंड लगने लगी। तीसरे फ्लोर के आखिर में वही कमरा था। दरवाजा बंद था, लेकिन बाहर गीले पैरों के निशान थे, जबकि वहां कहीं पानी नहीं था। अंदर से आती आवाज अचानक कमरे के अंदर से बहुत हल्की आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। सोनू ने दरवाजे पर हाथ रखा। मैंने देखा, उसके हाथ कांप रहे थे। अंकित ने धीमे से कहा, 2010 में एक लड़की रिजल्ट वाले दिन इसी कमरे में मरी मिली थी। उसी पल दरवाजा अपने आप खटाक से खुल गया। जो हमने देखा, कमरे में कोई नहीं था, बस एक टूटी कुर्सी और छत के पंखे से लटकती रस्सी। लेकिन सबसे डरावनी बात, दीवारों पर ताजा उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने अभी अभी सहारा लिया हो। तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, मुझे पास होना था। मैंने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। अचानक हादसा, सोनू अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बहने लगा। हम घबरा गए, उसे तुरंत नीचे ले गए। गार्ड और वार्डन आए, लेकिन जैसे ही हमने तीसरे फ्लोर की बात की, सब चुप हो गए। इसके बाद सोनू 3 दिन हॉस्पिटल में रहा। होश में आने के बाद उसने बस इतना कहा, एक लड़की थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो बार बार कह रही थी, मुझे एक मौका और चाहिए। आज की सच्चाई, वो हॉस्टल अब बंद पड़ा है। ऑफिशियली वजह, इमारत जर्जर है, लेकिन जो वहां रहा है वो जानता है। कुछ जगहें सिर्फ बंद नहीं होती, वहां की यादें भी जागती रहती हैं, और अधूरी कहानियां अक्सर खत्म नहीं होती।